हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन गेम। सो व्हाट आर वी गोना डिस्कस टुडे? जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट योर फाइनल मार्क्स इन इग्नू। कैसे कैलकुलेट करें फाइनल मार्क्स, किस डिवीजन में आप आएंगे, क्या ग्रेड्स लगेंगे आपके, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जैसा कि आपको पता है, इग्नू में टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोर्स के फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट्स एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो जितना हो सके जो डेडिकेशन आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में दिखाएंगे, उतना ही आप असाइनमेंट्स में भी दिखाएं, सो दैट कि आपके जो फाइनल मार्क्स हैं जब वो कैलकुलेट हो रहे हों तो वो बहुत ज़्यादा और भी अच्छे हो जाएं। यानी कि अगर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो असाइनमेंट्स में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वो आपके फाइनल मार्क्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा एंड इवेंचुअली आपके ग्रेड्स बढ़ जाएंगे, आपके फाइनल मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी। सो यस, असाइनमेंट्स को पूरा इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। सो असाइनमेंट्स कैरी 30% वेटेज while 70% वेटेज इज गिवन टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो दोनों के ही मार्क्स को अलग अलग करके कैलकुलेट करते हैं एंड देन टोटल हमें फाइनल मार्क्स मिलता है। तो इसी वीडियो में हम वही करने वाले हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे किस तरह से हम लोग असाइनमेंट्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन में कितने आ रहे हैं, फिर उसका फाइनल कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। वो जो मेथड है वही हम अब इसमें सीखेंगे। नाउ डिफरेंट कोर्सेज के मैक्सिमम मार्क्स भी डिफरेंट होते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए, बिकॉज कुछ कोर्सेज के 100 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, किसी कोर्स के 50 मार्क्स होते हैं। कीप इन माइंड, और उसी के हिसाब से हम लोग जो है दो तीन एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कोर्सेज इन विच मैक्सिमम मार्क्स इन टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट्स इज 100। यानी कि हम अभी 100 मार्क्स वाले कोर्सेज की तरफ देखेंगे। लुक एट दिस एग्जाम्पल और फॉलोइंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, उसके 75 मार्क्स स्कोर किए हैं उसने, ओके, आउट ऑफ 100 इन असाइनमेंट। अकॉर्डिंग टू 30% वेटेज, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन असाइनमेंट विल बी 75 का 30%, जो कि कितना है 22.5। अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाता है 23 मार्क्स। अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन करना नहीं आता है, राउंड ऑफ करना नहीं आता है, so you can watch this video for the reference. Link is in the description down below and you can also click the I button. तो इसमें बेसिकली असाइनमेंट में इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ गए हैं? 23 मार्क्स। नाउ फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन उसके मार्क्स कितने आए हैं? 92 मार्क्स। 92 का 70% कितना हो गया? 64.4, दैट इज 64 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। ये राउंड ऑफ फिगर हो गया। मतलब क्या है कि असाइनमेंट्स में इसके 23 हैं एंड 64 इन टर्म एंड एग्जामिनेशन। टोटल कितना है? टोटल फाइनल मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द सम, इट विल बी द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, जो कितने आ गए हैं? 87। स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, फाइनल मार्क्स कितने हो गए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? 87 आउट ऑफ 100। दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग। टेक अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, इससे आप जरूर समझ जाएंगे एंड देन यू कैन गो एंड कैलकुलेट योर मार्क्स एज वेल। Now, for courses in which maximum marks in term and examination or assignments is 50 मार्क्स, यानी कि जो 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने 45 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 50 इन असाइनमेंट्स एंड 34 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन टर्म एंड एग्जामिनेशन। सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स को डबल करना होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि 45 मार्क्स आए हैं तो उसको डबल कर देंगे, 90 आ जाएगा। टोटल विल बी 90। ये हम लोग आउट ऑफ 100 को राउंड ऑफ फिगर करने के लिए ही हम इसको डबल कर रहे हैं। जो 45 मार्क्स है उसको डबल करेंगे, इट विल बी 90। नाउ 90 का 30% कितना हो जाएगा? 27 मार्क्स। अकॉर्डिंग टू 30% वेटेज इसका हो गया 27 मार्क्स। सिमिलरली हम टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स को भी पहले डबल करेंगे। इन दिस केस इस बच्चे के हैं 68 मार्क्स। अब 68 का 70% हो जाएगा 47.6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 48 मार्क्स। टोटल फाइनल मार्क्स विल बी द सम, दैट इज सम विल बी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे 2 से, क्योंकि हमने इसे डबल किया था पहले, राइट। डिवाइड करने पे इसके टोटल मार्क्स आते हैं 38 आउट ऑफ 50 मार्क्स। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द मार्क्स फॉर कोर्सेज जिसमें 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। टेक अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, इससे आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे एंड आई होप कि समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं।
सो अब बात करते हैं डिवीज़न की। तो इग्नू का जो डिवीज़न है एंड ग्रेड्स देने का जो सिस्टम है वो कैसे होता है। सो बेसिकली जो 80% एंड अबव जो स्कोर करते हैं उनको मिलता है ए ग्रेड, ठीक है। एंड जो बिलो 40% मार्क्स में स्कोर करते हैं, जिनके 40% से नीचे आता है, उनको फेल माना जाता है, उनको ग्रेड ई दिया जाता है। सो यूर और बेसिकली इन इग्नू अगर आपको पास होना है दोनों में, असाइनमेंट्स में एंड इन टर्म एग्जामिनेशन, तो आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। सो यू रिक्वायर्ड टू score at least 40% marks in assignments as well as in term and examination. So ये तो था assignments and term and examination में अलग अलग कैसे हम separately पास होने के लिए स्कोर करें। Now 40% आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा in order to get the degree from IGNOU. IGNOU आपको डिग्री तभी दे अगर आपने एटलीस्ट 40% स्कोर किया हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आप असाइनमेंट्स में ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स, फाइनल मार्क्स आ रहे हैं ना, वो और भी बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर टर्म एग्जामिनेशन में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, ऑफकोर्स टर्म एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स कैरी कर 70% वेटेज उसी में ही है, तो हो सकता है किसी कारण अगर आपने अच्छे से टर्म एग्जामिनेशन नहीं दिया या अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए, तो यार कोई दिक्कत नहीं यार, असाइनमेंट्स तो आपके हाथ में है ना, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से करके जाओ। सो अगर आपको डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज इन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, और अच्छे से हमने गाइड किया है कि किस तरह से असाइनमेंट्स को हमें डील करना है, तो उसके लिए यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो। ये 2 वीडियोस हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। जो भी गाइडलाइंस इग्नू प्रोवाइड करता है ना, उसके हिसाब से चलें। अगर उसके हिसाब से नहीं चलते हो तो ऑफकोर्स देयर आर हायर चांस दैट कि वो आपके मार्क्स काट दें। सो बेसिकली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। इन वीडियोज़ को आप देखिए टिल द एंड एंड आई गारंटी कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इन असाइनमेंट्स एज वेल एज इन योर टर्म एग्जामिनेशन। टर्म एग्जामिनेशन को भी हम कैसे अप्रोच करें, कैसे उसको हम पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें टर्म एग्जामिनेशन के लिए, इसकी भी वीडियो हमारे पास है। यू कैन जस्ट वॉच दीज वीडियोज़ ऑन आवर चैनल. The link is in the description down below, or you can click the I button over here. So thank you so much for your time, and for any doubts or queries, feel free to use the comment section down below, and do follow us on Instagram for regular updates. Thank you so much.